कहते हैं कि हमारा देश इन दिनों तरक्की के रास्तों पर परस्पर आगे बढ़ रहा है। वहीं देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां तरक्की तो दूर, इस जमाने में भी लोग पुरानी परंपराओं को ढोने पर बेबस हैं। और आज भी पेट की आग को बुझाने के लिए लोग महाजनों के यहाँ अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं। जी हाँ, ये 100% सच है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तहसील देवेंद्र नगर के ग्राम राजापुर में यही स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तहसील देवेंद्र नगर के ग्राम राजापुर में आज भी राजाओं के जमाने से चली आ रही किसानों की बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा बाहुबलियों और महाजनों ने कायम कर रखी है। लोग यहाँ आज भी मजबूर हैं रोटी के बदले अपने बच्चों को महाजनों के यहाँ गिरवी रखने को। ये एक ऐसा गांव है जहां के ज्यादातर लोग गरीब हैं और इनके पास खुद की जमीन न होने के कारण ये यहां से पलायन करने पर मजबूर हैं। इस गांव में ना तो कोई स्कूल है और ना ही अस्पताल। इस गांव के ज्यादातर लोग आज भी पेट की आग को शांत करने के बदले बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। यूं तो हमारा देश भारत आज से लगभग 63 साल पहले आजाद हो गया था, लेकिन इस गांव के सैकड़ों लोगों के लिए आज भी आजादी दूर ही है। सरकारें बदलती रही मगर इस गांव की किस्मत किसी ने नहीं संवारी। लोग आज भी बेबसी भरी जिंदगी जीने को बेबस हैं। बालक है हमारे यहाँ के, वो परेशान है। यहाँ कोई काम करने जाते हैं, काम भी नहीं लगाते हैं, भगा देते हैं, कहते हैं छोट वर्ग के हैं, मेहनत पूरा करना चाहिए, पैसा कम लो। अब तो भूखे रहते हैं, तो भूखे में तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा विदेश। तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, यहाँ कोई काम नहीं मिलता पंचायत में। और बच्चों को भी यहाँ के लोग गिरवी रख देते हैं अनाज के बदले में। क्या है ये? अनाज पेट है, पेट में नहीं मिलेगा तो खाने को तो चाहिए, चाहे हम रख जाए, चाहे कपड़े लगते रख जाए। इस गांव में आज से 4 साल पहले कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे के दौरान रुके थे। लोगों से मुलाकात की और रात में खाना भी खाया। फिर गांव वालों ने भी अपनी वर्षों से चली आ रही गुलामी की इस प्रथा के बारे में उन्हें बताया। ग्रामीणों ने अपने गांव की हर कमी से राहुल गांधी को अवगत कराया, लेकिन उनके जाने के बाद से लेकर आज तक इस गांव में विकास की रोशनी नहीं दिखाई दी। यहाँ तक कि राहुल गांधी जिन रास्तों से चलकर गांव में प्रवेश किया था और जिस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के विकास की बातें की और वहां के लोगों को गुलामी से आजाद कराने की बातों सहित और भी कई दावे और वादे करके गए थे, उन वादों का इस पेड़ के अलावा वो रास्ता ही गवाह है। जिस रास्तों से उन्होंने गांव में प्रवेश किया था, उस वक्त गांव के सभी लोगों को लग रहा था कि अब तो स्वयं भगवान ही उनके यहाँ पधारे हैं और अब हमारे गांव की तरक्की जरूर होगी, उनकी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कुछ भी न हुआ और समस्या आज तक बरकरार है। आया थे कि हमें उनकी बातों में लगता था कि हमारे गांव में यहाँ विकास राहुल गांधी करेंगे। आज तक कोई विकास नहीं है। कितनी देर रुके थे यहाँ पर? ये यहाँ रुके थे, वही 7 बजे रात के आए थे, तो रात भर यहाँ बातचीत होती थी। अपन वही 4 बजे निकल गए यहाँ, रात भर यहाँ रहे।
क्या नाम है आपका? जमाने के राजा के सभी बंधुआ मजदूर थे और जैसे ही प्रजातंत्र हुआ, यहाँ राजतंत्र का जो अंत हुआ तो प्रजातंत्र के तहत जो यहाँ की समस्या बदलनी चाहिए वो नहीं बदल सकी। बंधुआ मजदूर बेकार हो गए और जो यहाँ की जमीन का मुख्य मुद्दा है और जमीन का बंटन नहीं हो सका, इसलिए ये लोग सब पलायन कर जाते हैं और कुछ अपनी भूख की मिटाने के लिए अपने बच्चों को 4-6 बोरा में किसानों के यहाँ बंधुआ मजदूरी के तौर पर रख देते हैं और ना ही यहाँ पर कोई आज तक प्रशासनिक अधिकारी अच्छे ढंग से काम कराए। इस बात को मैंने कई जगह मंत्री, मिनिस्टरों, कलेक्टर के, कमिश्नर और राज्यपाल महोदय के यहाँ भी रखा, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं हो सका। ना ही यहाँ पर इस 2 मोहल्ले के बीच में आंगनबाड़ी है, ना ही स्कूल है। विकास के इतने दावे करने वाली प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए ये दुख और शर्म की बात है कि उनके शासनकाल में आज भी कोई गांव ऐसा है जहां पर आज भी अनाज के बदले अपने बच्चों को गिरवी रखा जाता है। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन को इसकी कोई खबर लेने से कोई मतलब ही नहीं है। पन्ना से सतीश सिंह के साथ शेख तनवीर की रिपोर्ट। तो आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से आज भी गांव के लोग बंधुआ मजदूरी की प्रथा ढोने के लिए मजबूर हैं। इस गांव में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ना तो इस गांव में स्कूल है बच्चों के पढ़ने के लिए और ना ही उनके इलाज के लिए कोई अस्पताल है। इस गांव के ज्यादातर लोग गरीब हैं, इनके पास खुद की जमीन नहीं होने के कारण ये गांव से पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। और इसी मसले पर पन्ना से जुड़े हमारे संवाददाता सतीश सिंह। सतीश, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी खुद पहुंचे थे गांव राजापुर। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था गांव के लोगों का हालात, किस तरीके से गांव के लोग अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं और बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इस गांव के लोग ढो रहे हैं। लेकिन इस गांव के लोगों की हालत आज भी वैसी ही है जैसी कि 4 साल पहले थी जब राहुल गांधी ने दौरा किया था। जी श्रद्धा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी भी इस गांव में आए थे और वो भी इस गांव की हालात देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर खुद विधायक कांग्रेस के हैं श्रीकांत दुबे जी, उनके कार्य क्षेत्र में रहने के बावजूद भी इस गांव में कोई तरक्की नहीं हो पाई। यहाँ पर आज भी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, ना ही गांव के लिए कोई विशेष योजनाएं दी जा रही हैं, ना ही कोई रोजगार गारंटी कार्ड है उन लोगों के लिए। आज भी गांव पिछड़े जमाने की जिंदगी जीने पर यापन कर रहा है। जी श्रद्धा। जी बिल्कुल, जब कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पहुंचे थे गांव तब ग्रामीणों ने बहुत आशा भरी नजरों से देखा था, बहुत उम्मीदें पाली थी। राहुल गांधी उनके लिए किसी मसीहा से कम नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी भी इन गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। बिल्कुल भी इस गांव के लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। गांव की हालत बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही है जैसे कि पहले थी। आखिर क्यों इस गांव की उपेक्षा की जा रही है? सतीश जी, मैं श्रद्धा आपसे बताना चाहूंगा, ये गांव थोड़ा सा प्रगति क्षेत्र से दूर है और यहाँ पर किसी भी बड़े नेता की नजर नहीं पड़ पाती है, जिस कारण इस गांव में कोई भी प्रगति नहीं हो पाती है। और यहाँ नेताओं का जो भी दौरा होता है या नेता जो प्रगति करते हैं, यहाँ के कार्य क्षेत्र बढ़ाते हैं, तो वो शहरों में होते हैं। गांव की ओर यहाँ पर सब ऐसे ही हालात पड़े हुए हैं। लेकिन वाकई में इस गांव के लोग जिस तरीके से जिंदगी जुड़े हैं वो आजकल के जमाने में सोचने वाली बात है। सतीश, आखिर क्यों जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं? जी श्रद्धा, इसमें आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर महोदय भी इस गांव का दौरा करने नहीं गए हैं। लगातार ये खबर समाचार पत्रों में और चैनलों के जरिए जब गई है, इसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है। अब आला अधिकारी इस गांव का सर्वे करने की ओर चल पड़े हैं। जी, और इस गांव के लोग बंधुआ मजदूरी की प्रथा को भी आज तक ढोते आ रहे हैं। ये प्रथा जो राजाओं के जमाने से चली आ रही है, इस गांव में आज भी कायम है। आज भी लोग वहां पर 6 बोरे गेहूं के बदले अपने बच्चों को वहां पर 1 वर्ष के लिए गिरवी रख देते हैं कि 1 वर्ष वो बच्चा काम करेगा, उसके बाद ही उसको 6 बोरे गल्ला प्राप्त होगा।
जी सतीश, लेकिन सवाल तो ये उठता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो लाख दावे करते हैं विकास के, लेकिन अगर हम गांव राजापुर की हालत देखें तो विकास की बात दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जो उनके यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो या उनके विधायक हैं या प्रतिनिधि मंडल है उनका, जी वो गांव की ओर बहुत कम आकर्षित होता है, क्योंकि गांव में सुविधा नहीं होती है, गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। भाई जब आप गांव का विकास करना नहीं चाहते हैं तो आप खुद ही वहां नहीं सकते हैं, इस कारण गांव का विकास ना हो पा रहा है, ना सड़कें हैं, जिस कारण के कोई भी नेता नहीं जा पाता है वहां। लोगों के लिए कोई रोजगार भी नहीं है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं दिल्ली की ओर, या फिर बंधुआ मजदूरी करने पर तुले हुए हैं। जी, और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि जिस तरीके से इस गांव के लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सतीश, फिलहाल आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से इस गांव के लोगों की हालत है और इनके बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। नेता पहुंचते हैं, दौरा करते हैं, आश्वासन देते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध देते हैं गांव वालों को, लेकिन अभी तक गांव वालों की एक भी उम्मीद पर कोई भी नेता खरा नहीं उतर पाया है और इन गांव वालों की जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसे कि बहुत पहले हुआ करती थी। इस मसले पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं विजन वर्ल्ड को अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप कॉल कीजिए और दीजिए इस अहम मसले पर विजन वर्ल्ड को अपनी राय। इस गांव में आज से 4 साल पहले कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान रुके थे, लोगों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने रात में खाना भी खाया था। फिर गांव वालों ने भी अपनी वर्षों से चली आ रही गुलामी की प्रथा के बारे में राहुल गांधी को बताया था। ग्रामीणों ने अपने गांव की हर कमी से राहुल गांधी को अवगत करवाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से लेकर आज तक इस गांव में विकास की रोशनी नहीं दिखाई दी है। यहां तक कि राहुल गांधी ने जिन रास्तों से चलकर गांव में प्रवेश किया था और जिस पेड़ के नीचे बैठकर गांव के विकास की बातें की थीं, वहां के लोगों को गुलामी से आजाद करवाने की बातों सहित और भी कई वादे करके राहुल गांधी गए थे, लेकिन आज भी इस गांव की वही हालत है जो कि बहुत पहले हुआ करती थी। जब राहुल गांधी पहुंचे थे तब लोगों को लग रहा था कि कोई मसीहा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है, लेकिन गांव वालों का विश्वास अधूरा ही रह गया। इस गांव की वैसी ही हालत अभी है जैसे कि कई साल पहले हुआ करती थी। राहुल गांधी के पहुंचने से गांव वालों को उम्मीद बनी थी कि गांव की तरक्की होगी, विकास के रास्ते खुलेंगे, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनकी समस्याएं आज भी जस की तस हैं। और ग्राम राजापुर के सरपंच वीर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीर सिंह जी, वाकई में जो हम आपके गांव की हालत देख रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है। वाकई में आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं भी गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। वीर सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? फिलहाल संपर्क नहीं हो सका, हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से गरीबी का दंश झेलने के लिए मजबूर हैं गांव राजापुर के लोग। और वादे तो इस गांव के लोगों से बहुत नेताओं ने किए, लेकिन उन वादों पर आज तक कोई भी खरा नहीं उतर पाया है। इस मसले पर आप भी जुड़ सकते हैं, हमारे साथ दे सकते हैं अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाओं को चलाने के दावे करते हैं, विकास के दावे करते हैं, लेकिन उनके राज में एक गांव राजापुर ऐसा भी है जहां पर आज भी अनाज के बदले इस गांव के लोग अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं और बंधुआ मजदूरी करने के लिए बेबस हैं। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है और कोई भी इन गांव वालों की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है।
तो पन्ना जिले के तहसील देवेंद्र नगर के गांव राजापुर में आज भी राजाओं के जमाने से चली आ रही किसानों की बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा बाहुबली और महाजनों ने कायम कर रखी है। लोग यहां आज भी मजबूर हैं रोटी के बदले अपने बच्चों को महाजनों के यहां गिरवी रखने के लिए। कॉलर जुड़े हमारे साथ रीवा से हैं प्रदीप पांडे। प्रदीप, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? जितनी ही जवाबदारी, हेलो जी बोलिए प्रदीप। हाँ, जितनी ही जवाबदारी केंद्र सरकार की है उतनी ही स्टेट गवर्नमेंट की भी है जी। स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ जाके क्यों नहीं ये करते? जब आप लोग इतने बड़े मुद्दे उठाते हैं तो वहाँ तक उनके नुमाइंदे वहाँ जाके शासन की जो योजनाएं हैं उनको क्यों नहीं पहुँचाते हैं? हमारा यह कहना है गवर्नमेंट से। जी बिल्कुल, नेता खुद जाते हैं, अपनी आंखों से हाल देखते हैं कि किस तरीके से बेबसी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं गांव के लोग प्रदीप, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम करने के लिए आगे नहीं आता, कोई अधिकारियों को निर्देश नहीं देता और गांव के लोग वैसे ही जिंदगी जीते हैं जो कि आज से कई साल पहले वो जिंदगी जी रहे थे। विकास की बात इस गांव में बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। आप खुद देख पा रहे हो टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं इस गांव का हाल। इसमें केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। केंद्र सरकार का ही एक तंत्र है राज्य सरकार, उसके तहत सरकार को ध्यान देना चाहिए। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप जुड़े विजन वर्ल्ड के साथ। तो प्रदीप पांडे जुड़े थे रीवा से दर्शक और साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गांवों की तरफ ध्यान दे और ऐसे गांवों का विकास करे, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार महज तमाम कार्यक्रमों में अपनी घोषणाएं करती है, तमाम योजनाओं के चलाने का दावा करती है, लेकिन किस तरीके से आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक विकास की बात करना बेमानी सा लगता है। तो हमारा देश तरक्की के रास्तों पर परस्पर आगे बढ़ रहा है, ये हम कहते हैं, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर तरक्की तो दूर, गांव के लोग पुरानी परंपराओं को ढोने के लिए बेबस हैं और आज भी पेट की आग को बुझाने के लिए इस गांव के लोग महाजनों के यहां अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं। गांव राजापुर से वीर सिंह जुड़ गए हमारे साथ, सरपंच हैं। वीर सिंह जी, हम जानना चाहेंगे आपके गांव की हालत वाकई में इतनी ज्यादा खराब है? हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं भी आपके गांव के लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरा थोड़ी सी सिर दर्द और बुखार में पड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग बाग निकाल रहे हैं पेपर में और मीडिया वाले और टीवियों में। अभी तहसीलदार, एसडीएम सभी ने मतलब बयान ले लिए हैं और देख चुके हैं, बच्चे ने भी बयान दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गिरवी खुशी से करते हैं। देखो मजदूरी तो दीदी सब कोई करता है। वीर सिंह जी, आपके गांव के बारे में ये कहा जा रहा है कि बंधुआ मजदूरी वाली प्रथा जो राजाओं के समय से चली आ रही है आपके गांव में आज भी कायम है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? जी सर। जी, आपके गांव के लोग बंधुआ मजदूरी की प्रथा को आज भी ढोने के लिए मजबूर हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अब शासन का रेट है 146 रुपया है सर। कल मैं अब पूरे गांव में फिरा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि हम 146 में काम करने के लिए तैयार हैं। 200-250 रुपए मंगा रहे सर। अब हम लोग कहाँ से दें? जब शासन नहीं दे रही तो मैं सर कहाँ से दूंगा? जी, इस बात को आप मानते हैं वीर सिंह जी, आपके गांव में ना ही कोई स्कूल है और ना ही कोई अस्पताल है? स्कूल है सर, अस्पताल नहीं है। जी, तो इस गांव के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, आप बताएंगे हमें? जीवन मतलब अब यही है कि देवनगर नजदीक लगा है तो वहाँ 200-250 रुपए रोज मिलते हैं और नगद मिलते हैं जी। और यहाँ है तो मतलब 1-1 महीने 2-2 महीने पेमेंट नहीं होता है सर। कहाँ से लोग गरीब आदमी है वो कहाँ से चलाए? मतलब 20 दिन 25 दिन 1 महीने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीर सिंह जी, विजन वर्ल्ड से बातचीत की। इस वक्त सीधी से जुड़े हमारे साथ एक दर्शक विनोद मशरा नाम है उनका। विनोद जी, कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत पहले तो धन्यवाद मैं देना चाहूंगा आपको और आपके चैनल को जी, क्योंकि नया चैनल है
और जिस ढंग से इसे ये समाचार कवर कर रहा है मुझे तो काफी खुशी हो रही है जी। और मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आज के युग में भी जी। अगर इस ढंग से गांव है तो ये कायदे से भाजपा सरकार की और शिवराज सिंह की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है मैडम जी। और इस ढंग से जो शिवराज सिंह जी जैसे अटल जी के समय में इंडिया शाइनिंग का नारा था, ऐसी शिवराज सिंह जी के समय में ये थोथी बातें हो रही हैं और सारा ध्यान उनका अवैध उत्खनन कार्यकर्ता स्कॉर्पियो में चलने लगे हैं। यही सारी चीजें हैं मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने रखी अपनी राय। तो वाकई में जिस तरीके से इस गांव की हालत है तो राज्य सरकार पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर विकास के दावे करने वाली सरकार का विकास इस गांव में कहां रह गया है, ये जरूर जनता शिवराज सरकार से पूछेगी। इस मुद्दे पर आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और दे सकते हैं अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कीजिए और दीजिए इस मसले पर अपनी राय। तो विकास के तमाम दावे करती है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, लेकिन वाकई में जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए आप और हम देख पा रहे हैं, उन्हीं के शासनकाल में आज भी एक ऐसा गांव है जहां पर अनाज के बदले अपने बच्चों को लोग गिरवी रख देते हैं और बंधुआ मजदूरी करने के लिए बेबस हैं। रमेश मिश्रा जुड़ गए हैं, अगले कॉलर हमारे साथ रायपुर से हैं। रमेश जी कहिए। रमेश जी पहुंच रही है आप तक आवाज? हेलो जी 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 रमेश जी बोलिए। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस तरह से अब तक ये ऐसी परंपराएं हमारे देश में छोड़ी जा रही हैं कि अनाज के बच्चों को गिरवी रखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आप जुड़े और आपने रखी अपनी राय विजन वर्ल्ड के सामने। तो सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, विकास के तमाम योजनाएं चलाने के भी शिवराज सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन वाकई में गांव राजापुर की हालत जो आपने और हमने देखी है, इस गांव में विकास की बात करना बेमानी सा लगता है। अगले कॉलर जुड़ के हमारे साथ ग्वालियर से हैं, दीजिए अपनी राय इस मसले पर। मैडम जी, ये जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि 5 रुपए में खाना मिलेगा, भरपेट मिलेगा और 12 रुपए में भरपेट थाली मिलेगी। राजू अब्बर जी बोलते हैं कि 12 रुपए में मुंबई में पेट भर के खाना ले लो। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर 12 रुपए में एक दिन का क्या, एक टाइम का भी, 1 घंटे का भी अगर अपन पेट भर सकते हैं तो उनसे ये बोला जाए कि आप सड़कों पे आए और नाश्ता करें और खाएं पिए। फिर उनसे बोला जाए कि आप जो 12 रुपए दें इनको, फिर वो जो दुकानदार रहेगा वो उनसे अपने पैसे मांगे। हेलो जी बोलिए मनीष। हाँ सुन रही है ना मैडम? बिल्कुल सुन रहे, आप कहिए पूरी बात। हाँ तो मैडम ये मैं ये कहना चाह रहा था, ये टीवी पे ये दिखा रहे हैं 5 रुपए में भरपेट खाना और 12 रुपए में भरपेट खाना, तो ऐसा क्या संभव है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी, आप जुड़े हमारे साथ। अगले कॉलर जुड़ गए हैं, रीवा से हैं हमारे साथ, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? बताना चाहता हूँ कि इस तरह जो न्यूज आप दिखा रहे हैं, इस तरह रीवा में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी अभी हैं। जी हेलो जी बोलिए। हेलो तो शिवराज सरकार तमाम दावे करती है विकास के, लेकिन सरकार के दावों की हकीकत क्या है, ये आज हमने आपको एक मुद्दा एक सवाल के जरिए दिखाई है। तो फिलहाल आज के लिए एक मुद्दा एक सवाल में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। विजन वर्ल्ड पर खबरें लगातार जारी हैं।